हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशन। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल एक ग्लोबलाइजेशन का जो मीनिंग है वो बताती हूँ। तो गाइस, अब जब मार्केट में जाते हो या फिर आप घर से भी जब शॉपिंग करते हो तो आप सिर्फ अपने कंट्री की चीज़ें नहीं खरीदते हो, आप पूरे कंट्री की कोई भी जो स्पेशलिस्ट चीज़ें होती है, जैसे आप चाइना के मोबाइल्स ख़रीदते हो, जापान की कुछ चीज़ें ख़रीदते हो और फिर अलग अलग जगह की चीज़ें ख़रीदते हो, तो फिर वो कैसे होता है? वो थ्रू ग्लोबलाइजेशन होता है। मतलब वो चीज़ें सिर्फ नेशन के बीच में नहीं होती है, वो ग्लोबल होती है। मतलब एक कंट्री की चीज़ें दूसरे कंट्री में, दूसरे चीज़ें की कंट्री, दूसरे कंट्रीज़ की चीज़ें हमारे कंट्रीज़ में जो होती है, आना जाना, भेजना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ये सब चीज़ें आती है ग्लोबलाइजेशन में। सिर्फ चीज़ें नहीं होती है, उसमें आता है जो सर्विसेज होते हैं, लोग भी यहाँ से वहाँ जाते हैं, वो सारी चीज़ें आती है ग्लोबलाइजेशन में। नाउ हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे ग्लोबलाइजेशन के। सो गाइस, कुछ राइटर्स ने कहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक मल्टी फैसेटेड फिनोमिना है। वो एक उसके काफ़ी सारे फेसेस है और जो वो इम्पैक्ट करता है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्पीयर्स को और ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। फिर कुछ अलग जो दूसरे राइटर्स है वो अलग डेफिनेशन देते हैं, दैट इज़ इट इज़ अ सेट ऑफ फिनोमिना दैट अकम्पनी वन अनदर विथ नो एस्पेक्ट बीइंग मोर इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट दैन अदर। तो वो एक सेट है फिनोमिना का जो एक दूसरी चीज़ों को अकम्पनी करता है और ऐसा नहीं बोलता है कि ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट है या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे से। देन अकॉर्डिंग टू देम न्यूमरस फैक्टर्स डिस्टिंग्विश द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस ऑफ टुडे। और अलग अलग फैक्टर्स डिस्टिंग्विश करते हैं ग्लोबलाइजेशन को आज के। दिस डिस्टिंक्शंस इंक्लूड मोर रैपिड कम्युनिकेशन। तो ये क्या क्या है? जो मोर रैपिड कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि आप फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, काफ़ी सारे जो ऐप्स है उसके थ्रू आप रैपिड कम्युनिकेशन कर सकते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों के साथ। मार्केट लिबरलाइजेशन है कि मार्केट हम कहीं भी कोई भी कंट्री के साथ कर सकते हैं और मतलब हमारे मार्केट में कोई भी कंट्रीज अपना प्रोडक्ट ला सकती है। ग्लोबल इंटीग्रेशन है ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और आजकल तो जो ऑनलाइन जो मार्केट हो रहा है, जो बिजनेस हो रहा है, वो तो काफ़ी ग्रो हो रहा है। इन अदर अकाउंट सम राइटर्स डिस्टिंग्विश वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज गिविंग राइज टू अदर। देन सम कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब कुछ कोर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम ग्लोबलाइजेशन की। तो पहला है इट इज़ मोस्ट यूजफुली एम्प्लॉयड एज अ डिस्क्रिप्टिव रादर दैन पर्सपेक्टिव टर्म। सो जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या है? डिस्क्रिप्टिव है रादर दैन पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव में होता है कि प्रॉपर चीज़ बताते हैं, डिस्क्रिप्टिव में उसको कैसे करना है वो सब बताया जाता है। इट डज़ नॉट डेजिग्नेट सम डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल एंड टू बी एक्सेप्टेड और अवॉइडेड. It merely reflects a set of social, political, economic, and ideological forces that have recently become distinctly pronounced. Then the term in its usage is perhaps relatively new, whereas the phenomena that is it designates could by no means be treated as new. The past has also experienced the phenomena that the term globalization entails. तो जो globalization term है तो वो जैसा past में इसका मीनिंग कुछ अलग होता है एंड आज के टाइम में कुछ अलग मीनिंग होता है, क्योंकि जो टर्म है वो कैसा है, ग्रो हो रहा है. Then the institution that have emerged as a consequence of the globalization process extend beyond the power and authority of nation state. और ये जो नेशन के पावर और अथॉरिटी से बियॉन्ड है. सो मच सो इन द ग्लोबलाइजिंग इंटरनेशनल अफेयर्स नेशन स्टेट आर नो लॉन्गर एक्सक्लूसिव एक्टर्स एज इन द पास्ट, बट बिसाइड्स देयर आर अदर एक्टर्स टू विच अमॉन्ग अदर्स इंक्लूड. तो इसमें नेशन स्टेट के अलावा कुछ और एक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, एनवायरमेंटल मूवमेंट होता है, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, इथनिक नेशनलिस्ट एंड मल्टी स्टेट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सब भी एक्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन के अंदर. In the globalizing world, the role performance of the new actor encompasses a relatively large field because of the growing number of economic, political, and communication network
To that extent, this network have made nation state boundaries porous and permeable. तो porous मतलब होता है कि जहाँ से आप लिक्विड को आसानी से या फिर कोई भी चीज़ को, गैस को, एयर को आसानी से पास कर सकते हो, उसको बोलते हैं पोरस। और परमिएबल का भी मीनिंग वही होता है, जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा होगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है हार्ट के अंदर, तो यहाँ पे परमिएबल का मीनिंग होता है कि वहाँ से आप पास कर सकते हो ईजीली टू द मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड सर्विसेज, आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन। तो ये बात ये है कि मतलब जो हमारा नेटवर्क है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कम्युनिकेशन का नेटवर्क है, वो ग्रो हो रहा है। एंड हम लोग हैं, चीज़ें हैं, सर्विसेज है, जो आइडियाज़ है, इन्फॉर्मेशंस है, वो सब हम पास कर सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग जगह पे। Then the globalization process has not only made international relation more expansive but also intensive। तो जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है उसने क्या किया, जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसको एक्सपांसिव और इंटेंसिव बनाया है। देयर आर नॉट ओनली ग्रेटर नंबर ऑफ एक्टर एंड नेटवर्क इन्फ्लुएंसिंग वन अनदर बट मोर इम्पॉर्टेंटली द इम्पैक्ट ईच वन मेक्स ऑन द अदर इज क्वालिटेटिवली ग्रेटर दैन इन द पास्ट। तो जो पास्ट से होता था, जैसे कि जो इन्फ्लुएंस होता था और जो भी नेटवर्क होता था, वो पास्ट से अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देन ग्लोबल मीडिया नेटवर्क, द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन एंड द लार्ज माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अदर हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस द सोशल एंड कल्चरल मूविंग ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जो ग्लोबल मीडिया नेटवर्क है और जो ट्रांस कॉर्पोरेशन के प्रोडक्ट है और फिर जो माइग्रेशन हो रहा है पीपल का लार्ज नंबर में, जैसे एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में जाके रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस, तो इसने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है सोशल और कल्चरल मोडिंग को अक्रॉस दी वर्ल्ड। देन सो गाइस, आज हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है एंड हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं इस चैप्टर के। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, आपको हर एक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तभी मैं हर एक टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगी। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा हर एक टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगी तो काफ़ी सारे एक ही चैप्टर पे काफ़ी सारे वीडियोस हो जाते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।